मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ये नज़ारा आप देख रहे हैं और ईडी के अधिकारी अब से कुछ ही देर बाद निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म हो गई है और बाहर का नज़ारा देखिए, हलचल काफ़ी तेज हो गई है। एक लाइन से कई गाड़ियों को जो है यहाँ पर खड़ा किया गया है और अब से थोड़ी ही देर बाद पूछताछ खत्म करने के बाद अब ईडी के अधिकारी निकलने वाले हैं और बाहर काफ़ी हलचल तेज हो गई है। आप देखिए कि जितने भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद थे अंदर, वो सभी बाहर निकल गए हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी बाहर निकल गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद बाहर ईडी के अधिकारी निकलेंगे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। ईडी के अधिकारी पूछताछ खत्म करने के बाद अब निकलने वाले हैं। बाहर की हलचल को देखकर आप समझ सकते हैं, ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर हलचल कितनी काफ़ी तेज हो गई है। देखिए, गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा है और जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म करने के बाद ईडी के अधिकारी निकलेंगे। ये पूछताछ खत्म हो गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और ईडी के अधिकारी निकलने वाले हैं। बाहर जितनी भी गाड़ियां सुरक्षा की थी उसे बुला लिया गया है। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म हो गई है और ईडी के अधिकारी कभी भी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल सकते हैं। बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। गाड़ियां जो है जिसमें ईडी के अधिकारी मौजूद है, उन 3 वाहनों को मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने की अनुमति। ये आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि ईडी के अधिकारी निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री से पूछताछ खत्म करने के बाद ये देखिए, ये ईडी की पहली गाड़ी आप देखिए, ये बाहर निकल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म हो गई है और पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी 3 गाड़ी पर सवार होकर आप देखिए एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और कई गाड़ियों का काफिला है। ये काफिला अब धीरे धीरे यहाँ से निकलकर ईडी कार्यालय की तरफ बढ़ेगा। आप देखिए, तमाम ईडी के जो अधिकारी हैं दोपहर 1 बजे ही यहाँ पर पहुँच गए थे और अभी यहाँ पर पूछताछ खत्म हो गई है और पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी बाहर निकल रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए, पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी निकल गए। एक एक करके सभी गाड़ी निकली और गाड़ियों का काफिला देखिए, ईडी के अधिकारी को ले जाने के लिए यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो मौजूद थी। द फॉलोअप ने आपको पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि संकेत मिल गए हैं कि पूछताछ खत्म होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो बाहर जो देखिए, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सकता है कि अपने कार्यकर्ता से मिले। ये आप देखिए कि ईडी की गाड़ी जो है जा रही है यहाँ से और उसके बाद अभी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है यहाँ हलचल जो है काफी तेज हो गई है। तो 1 बजे से ही लगातार पूछताछ हो रही थी और पूछताछ होने के बाद देखिए, ये ईडी की गाड़ियों का काफिला यहाँ से मुड़ा है। आप देखिए कि लगातार ये ईडी और ये सुरक्षा कर्मी तमाम जो है वो यहाँ से अब आगे बढ़ गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकल गए हैं। तो ये बड़ी खबर, हर कोई इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ खत्म हो गई है और खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गए हैं। दोपहर 1 बजे ही ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर प्रवेश किए थे और उसके बाद जो है लगातार पूछताछ चल रही थी और सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि आखिर क्या कुछ होगा। कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। कोई कह रहा था 20 सवाल, कोई कह रहा था 50 सवाल, कोई 300 सवाल। तो बहुत बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री से पूछताछ खत्म हो गई है। एक और बड़ी खबर संजय लेकर आए हैं। संजय, क्या है खबर? देखिए, एक बहुत जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि ये जो पूछताछ हुई है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे सवाल जिसको लेकर के कई सारे दस्तावेज जो मांगे गए मुख्यमंत्री से वो मुहैया नहीं कराया गया है और जो खबरें हैं सनी उसके मुताबिक ईडी एक बार फिर से इस मामले में पूछताछ करेगी। हालांकि वो समय और डेट तय नहीं हो पाया है, लेकिन जो
ईडी के अधिकारियों से जो सोर्सेस हैं हाँ। उसके मुताबिक जो खबरें निकल करके आ रही है उसके मुताबिक ये तय है कि लैंड स्कैम मामले में, जिसमें आज तकरीबन 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई, 1 बजे ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि 2:30 बजे से पूछताछ शुरू हुई, तो आप उसको 6 घंटे के बोल सकते हैं कि 6 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन ये पूछताछ का जो दौर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये तय है कि लैंड स्कैम मामले में, जिसमें आज पूछताछ हुई है, एक बार फिर से पूछताछ होगी। अब उसका डेट बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि 6 घंटे तक पूछताछ के बाद भी जो है ईडी के कई सारे सवाल अभी बाकी हैं। ईडी को कई सारे सवालों का जवाब अभी भी जानना है, और जो दस्तावेज कई सारे सवालों से जुड़े हुए ईडी अधिकारियों को चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और ऐसे में तो बिल्कुल देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर संजय ये बता रहे हैं कि अभी ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से भले ही निकल गए हैं, ये आज की पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन ये पूछताछ खत्म नहीं हुई है। ये बता रहे हैं कि ये पूछताछ आगे भी होगी, ये कब होगी और कहां पर होगी ये तय नहीं हुआ है। तो आज 1 बजे एक बार फिर से दिखाइए मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगातार जो हलचल है वो अभी भी तेज है, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे। ये देखिए, सुरक्षा कर्मी जो अंदर थे, जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर थे, वो बाहर निकल गए हैं। और ये तस्वीर देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के दोनों तरफ ये लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से मुख्यमंत्री आवास के अंदर से बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस ठंड के मौसम में कार्यकर्ता सुबह से ही बैठे हुए हैं और वे लगातार कह रहे हैं कि जब तक वह अपने नेता से मुलाकात नहीं करेंगे, उनको देख नहीं लेंगे, वो जाएंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी खबर, सुबह से पूरे झारखंड की नजर इस खबर पर थी कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, अभी बड़ी खबर देखिए, तमाम जितने बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ पर, रांची के सिटी एसपी पहुंचे हुए हैं। देखिए, राजकुमार मेहता वह अभी अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के बाद तय होगा कि अब आगे क्या करना है। ये आप देखिए, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर से कि किस तरह से हलचल अभी भी तेज है। ईडी के अधिकारी पूछताछ कर बाहर निकल गए हैं, और बाहर निकलने के बाद भी ये काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं। रांची के सिटी एसपी फोन पर बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है कि अब से थोड़ी ही देर बाद इसी मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। आप देखिए कि दोनों तरफ ये लाइट लगी है, और माना यही जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। सुबह से तमाम जितने पुलिस के भी अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, सुरक्षा में जो जवान हैं तैनात वो भी यहाँ मुस्तैद हैं, क्योंकि पहले से ही जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को लगातार धमकियां दी जा रही थी, उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत किया गया था। और अभी भी जब ईडी के गाड़ियों का काफिला निकला तो वो काफी लंबा था, कई गाड़ियों का काफिला था जो लगातार यहाँ से निकलते हुए अब ईडी कार्यालय के लिए रवाना हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर साथ में ये भी है कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। आज के बाद भी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। ये पूछताछ कब होगी और कहां होगी ये हालांकि अभी तय नहीं हुआ है। आप देखिए कि लगातार ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलकर अभी चले गए हैं, और अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर देखिए बढ़ाया जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर गहमागहमी मुख्यमंत्री आवास के बाहर फिर एक बार बढ़ गई है। एक बार फिर संजय हमारे सहयोगी हैं, कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उनसे बात करेंगे। हाँ संजय, क्या खबर है? देखिए, खबर यही है सनी कि ईडी के अधिकारियों का जो ये पूछताछ का दौर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और अब जो कार्यकर्ता इर्द गिर्द जो मौजूद थे चारों ओर सीएम हाउस के सामने, महज थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट के अंदर जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने, हो सकता है कि इस लाइव के दौरान ही हम लोग दिखा पाए अपने दर्शकों को कि वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे। हालांकि 144 लागू है, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है
उनका जो एक जुड़ाव है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो काफी मजबूत है और यही वजह है। ये तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और कार्यकर्ताओं को हाथ दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे? तो देखिए ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं की तरफ जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकल गए हैं और बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पैदल ही निकल चुके हैं। हम लाइव जुड़े हैं तो आपको वो बाहर निकल चुके हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। ये आप तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री सीएम तो बाहर निकल चुके हैं और इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ और मुख्यमंत्री यहाँ पर और ये देखिए ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल गए हैं और अपने कार्यकर्ता से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए हैं। और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए कि क्या तस्वीर है, कितने कार्यकर्ता जो है किस तरह यहाँ पर उत्साहित हैं। पूछताछ खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और बाहर का ये नज़ारा देखिए कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिल रहे हैं। आप देखिए कि सभी कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए मुख्यमंत्री ऊपर चढ़ गए और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथ हिलाकर लोगों का यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप देखिए कि ये कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले हैं और ये कार्यकर्ताओं से एलपीएन सहदेव चौक पर, ये जो चौराहा है उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हो गए हैं और देखिए कार्यकर्ता उन्हें चारों तरफ से घेर लिए हैं। ये तस्वीर, ये सीधी तस्वीर आप देखिए
मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि आवाज पहुंचना मुश्किल है। लगातार ढोल नगाड़े की थाप जो है यहाँ पर गूंज रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथ फैलाकर अभिवादन स्वीकार कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन रिकॉर्ड हो रहा है जी, लाइव हाँ लाइव हो गया ये फाइल का देने के लिए हम लोग तैयार हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अरे हाथ नीचे कीजिए। अपने झारखंड लड़के लिया है और झारखंड को षड्यंत्रकारियों के हाथ में कभी नहीं डाल पाएंगे। हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद। चाचा रुकिए थोड़ा। बाल बाल खींच दो हम लोग का। हमारे विपक्ष सरकार बनने के सब घंटों से षड्यंत्र के जाल बिछा रहे हैं। हाथ नीचे कीजिए। सरकार बनने के बाद राज्य का सर्वांगीण विकास के साथ साथ इनके षड्यंत्रकारी दलों को भी उतर उतर कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि अब इनके ताबूत पर हम लोग आखिरी तीर ठोकेंगे। आप लोग डट कर अपना हौसला बुलंद रखिए और नेतृत्व करता पहले खुद को लिखाएगा तब हमारे झारखंड आप लोग का आज दिन भर का इस जज्बे के लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूंगा और हर एक कार्यकर्ता के साथ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, आदिवासी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, आदिवासी मुख्यमंत्री जिंदाबाद।